हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल 8 योर क्लासेस में। आज हम देखेंगे यूपी डीएलएड के 4th सेमेस्टर के 7th पेपर जो कि है इंग्लिश का, और इसका हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। टोटल जितने भी हैं इस पॉन सीरीज में सभी के सभी क्वेश्चन का विथ फुल एक्सप्लेनेशन एक एक क्वेश्चन का हम करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल तो मिलेगी ही मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए और लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया है? मोटिवेशन इज ए प्रोसेस ऑफ। जो मोटिवेशन है ये प्रोसेस है किसका? अराउजिंग वंस इंटरेस्ट, बिल्कुल। मेंटेनिंग वंस इंटरेस्ट, बिल्कुल। कंट्रोलिंग वंस इंटरेस्ट, ये सभी के सभी जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऑल ऑफ एबव। तो पहले का जो आंसर होगा डी होगा, ऑल ऑफ एबव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, और ये सभी आप देख सकते हैं 2022 में आए हुए हैं। फिर हम देखेंगे 2021 में आए हुए, और आपको पता है कि ये 25 नंबर का पेपर होता है जिसमें 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है इसमें। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। बाइलिंगुअल मेथड इज लेस। जो बाइलिंगुअल मेथड होता है ये लेस क्या होता है? कॉस्टली। क्या होता है? कम खर्चीला होता है देन डायरेक्ट मेथड। मतलब जो डायरेक्ट मेथड है उसकी अपेक्षा ये लेस कॉस्टली होता है। कौन सा मेथड? बाइलिंगुअल मेथड। क्योंकि जो डायरेक्ट मेथड होता है उसमें हमें जो भी चीज़ें या जिन भी चीज़ के बारे में पढ़ाना होता है उसको हमें क्लास में अवेलेबल करना पड़ता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखें, थर्ड वाला। द कैट फेल डाउन। जो बिल्ली है गिर गई। द बेल मतलब कुएं में गिरी, तो इसके साथ क्या लगेगा? तो फेल डाउन के साथ क्या लगेगा? इन नहीं लगेगा, फ्रॉम नहीं लगेगा, ऑफ भी नहीं लगेगा, क्या लगेगा? इनटू, क्योंकि कुएं के अंदर गिर रही है ना। तो द कैट फेल डाउन इनटू द बेल, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा थर्ड में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नाइदर यू। अब आपको पता ही होगा नाइदर के साथ हमेशा क्या यूज होता है? तो नाइदर के साथ यूज होता है नॉर। तो नाइदर यू नॉर योर ब्रदर केम। ना तो तुम और ना तुम्हारे भाई आए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा नाइदर यू नॉर योर ब्रदर केम। अगर यहीं पर आइदर होता तो आइदर के साथ आपको पता है और प्रयोग होता है। तो 4 में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 5। ही इज ऑफरेड मैड डॉग्स। वह डरता है पागल कुत्ते से। तो इसके साथ क्या लगाया जाएगा? ऑफरेड के साथ क्या लगाया जाएगा? ऑफ लगेगा। क्या लगेगा? ऑफ लगेगा। ही इज ऑफरेड ऑफ मैड डॉग्स। वह पागल कुत्ते से डरता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। हु डेवलप्ड द डायरेक्ट मेथड। जो डायरेक्ट मेथड है इसको किसने डेवलप किया था, है ना, या इस मेथड को किसने दिया है, ये हम कह सकते हैं। तो यदि आपने क्लासेस देखी हैं तो उसमें हमने पढ़ाया भी है ना। 1-2 क्लासेस पहले भी हमने पढ़ा रखी हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। तो जो डायरेक्ट मेथड है इसके जो डेवलपर हैं उनका नाम है मैक्सिमिलियन बर्लेड्ज। क्या नाम है? मैक्सिमिलियन बर्लेड्ज। जबकि जो सीजे डॉटसन है, ये जो है सीजे डॉटसन, ये जो है बाइलिंगुअल मेथड के जो है डेवलपर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 7 नंबर। सेकेंडरी लैंग्वेज स्किल्स है, मतलब सेकेंडरी लैंग्वेज की स्किल क्या है? तो जो आपका हिंदी में एक वर्ड सुने होंगे सुब्बू पाली, है ना। सुब्बू पाली मतलब सुबह सुनना, ठीक है ना। सुब्बू पाली, इससे आप याद किए होंगे ये कौशल होते हैं भाषा के। सुनना मतलब लिसनिंग और बोलना मतलब स्पीकिंग। ये जो होती है ये दोनों प्राइमरी लैंग्वेज होती हैं, ठीक है ना। तो और जो ये है पा और ली, जो बचा है पाली मतलब पढ़ना और लिखना, तो ये जो होती हैं ये सेकेंडरी लैंग्वेज स्किल होती हैं। तो इसमें अगर देखें तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? पढ़ना मतलब रीडिंग एंड राइटिंग मीन्स लिखना। तो पढ़ना और लिखना, इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सी इज एलिजिबल मतलब वह योग्य है द पोस्ट ऑफ ए टीचर, है ना, अध्यापक के पद के लिए। तो बताइए
एलिजिबल आप देखे होंगे, जब भी कोई वैकेंसी आती है अगर आप फॉर्म भरते हैं तो एलिजिबल के साथ क्या लगाया जाता है, फॉर लिखा होता है, यू आर एलिजिबल फॉर, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या सही होगा, फॉर लगेगा, फॉर मतलब के लिए। तो सी इज एलिजिबल फॉर दी पोस्ट ऑफ ए टीचर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, देरी बिल्कुल नहीं करेंगे, फास्टली ही करेंगे क्योंकि समय है ही नहीं, आपको पता ही है। हाउ मैनी सिलेबल्स आर देयर इन द वर्ड पॉपुलेशन, है ना। तो यहाँ पे इस सिलेबल्स में कितने वर्ड पॉपुलेशन है ये हमें बताने हैं। तो अगर आप देखेंगे तो कितने हैं, 4 हैं। कितने हैं, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, आपको भरना है। कह रहा है कि इफ़ आई वेयर ए रिच मैन, यदि मैं एक धनी व्यक्ति होता, तो इसके साथ क्या भरेंगे, वुड हेल्प, गलत हो जाएगा। वुड के बाद हैव जरूर लगेगा, तो वुड हैव हेल्प्ड होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या भरेंगे, सी, ठीक है ना। हेल्प नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पास्ट में गया कि यदि मैं जो है अमीर व्यक्ति होता, मतलब धनी व्यक्ति होता, तो मैं दूसरों की सहायता करता, ठीक है। नेक्स्ट 11 नंबर देखिए आप, स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू, जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है ये किससे रिलेट करती है। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच में वर्ड पैटर्न भी होता है और सेंटेंस पैटर्न भी होता है, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन आपका सी सही होगा, 11 में सी, बोथ ए एंड बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देखिए आप, ही हैज ए ग्रेट अफेक्शन। तो अफेक्शन के साथ क्या लगता है, तो अफेक्शन के साथ क्या लगेगा, अफेक्शन के साथ लगता है फॉर। तो ही हैज ए ग्रेट अफेक्शन फॉर मी, ठीक है। तो इसमें 12 में सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं 13 नंबर, कह रहा है कि व्हिच प्राइमरी स्किल्स आर टू बी डेवलप्ड थ्रू ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, मतलब प्राइमरी स्तर पर, है ना, जो कौशल होता है और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के द्वारा कौन सा विकसित किया जाता है। तो देखिए क्या होगा इसमें, अभी आपने पढ़ा था 4 कौशल होते हैं, सुब्बू पाली, सुनना बोलना जो प्राइमरी है, और पढ़ना और लिखना सेकेंडरी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो पढ़ना और क्या होगा, राइटिंग, मतलब लिखना, ठीक है ना। पढ़ना और लिखना जो है इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा, जो कि सेकेंडरी होता है, वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है प्राइमरी स्किल्स को डेवलप करता है। 14 नंबर देखिए आप, डायरेक्ट मेथड इज आल्सो नोन एज, जो डायरेक्ट मेथड है ना, जिसके जो जन्मदाता है, अभी आपने पढ़ा था मैक्सिमस बर्लिडिज थे, है ना। तो इसको किस नाम से और जाना जाता है, तो इसको याद रखना, इसको नेचुरल मेथड भी कहते हैं। तो जो डायरेक्ट मेथड है इसको हम नेचुरल मेथड के नाम से भी जानते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, वी अवेयर डॉग्स। तो वी अवेयर डॉग्स, इसके साथ क्या लगेगा, तो वी अवेयर के साथ क्या लगेगा, ऑफ लगता है, क्या लगता है, ऑफ। तो वी अवेयर ऑफ डॉग्स हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन 16 नंबर, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर टीचिंग इंग्लिश एज ए फॉरेन और सेकेंडरी लैंग्वेज, है ना। तो इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर टीचिंग इंग्लिश एज ए फॉरेन और सेकेंडरी लैंग्वेज, मतलब यह एक विदेशी भाषा है, या फिर हम सेकेंडरी लैंग्वेज मतलब द्वितीय भाषा होती है। तो क्या करती है, टू मेंटेन ऑन इंटरेक्टिव एंड कम्युनिकेटिव अप्रोच। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। लिसनिंग एंड कंप्रहेंशन ये गलत होगा। वोकैबुलरी एंड ग्रामर ये भी रॉन्ग होगा, ये भी होगा। तो ऑप्शन बी से हो जाएगा 16 में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर देखिए आप, लिंग्विस्टिक इज स्टडी ऑफ। लिंग्विस्टिक के अंतर्गत हम किसकी स्टडी करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं, तो इसमें हम करते हैं ह्यूमन लैंग्वेज का, है ना। मानव की जो भाषाएं हैं इनका अध्ययन किया जाता है लिंग्विस्टिक। तो लिंग्विस्टिक इज स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर देखिए, व्हिच इज ए रिसेप्टिव स्किल। इसमें से कौन सी रिसेप्टिव स्किल है। तो जब भी हम किसी को क्या करते हैं, सुनते हैं किसी की बातों को, तो हम क्या करते हैं, उससे ग्रहण करते हैं, रिसेप्ट करते हैं, रिसीव करते हैं। तो क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सॉरी, राइटिंग गलती से निकल गया, राइट होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, व्हिच इज रिसेप्टिव स्किल, तो लिसनिंग मतलब सुनना जो है ये क्या है, रिसेप्ट करना की स्किल होती है, कला होती है। चलिए अगला देखते हैं हम 19 नंबर, एडवर्ब ऑफ कावर्डीज। कावर्ड मीन्स कायर। तो कायर का कह रहा है कि एडवर्ब क्या होगा, तो कावर्ड का जो एडवर्ब होगा वो हो जाएगा कावर्डली। क्या होता है, कावर्डली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एंटोनेम्स ऑफ बोन। बोन का एंटोनेम बताना, मतलब कि आपको क्या बताना है, यहाँ पे
विलोम शब्द बताना है। सिनोनिम मीन्स पर्यायवाची होता है और एंटोनिम मीन्स विलोम। तो एंटोनिम मतलब क्या होगा, कर्स होगा, अभिशाप। तो बोन मीन्स वरदान, तो वरदान का क्या होता है, अभिशाप, और अभिशाप को क्या कहते हैं, कर्स बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। 21 देखिए आप, डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश केम एज ए रिएक्शन अगेंस्ट। जो डायरेक्ट मेथड है टीचिंग करने का इंग्लिश का, केम एज ए रिएक्शन अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट आता है, ये इसमें हमें बताना है। तो जो ऑप्शन नंबर आपका ए है यही राइट होगा, क्योंकि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। ठीक है ना। तो डायरेक्ट मेथड में ट्रांसलेशन जो होता है वो कम ग्रामर मेथड की तरह जो है रिएक्शन करता है, अगेंस्ट करता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है ना। 21 में ए सही हो जाएगा। 22 नंबर आप देखें, तो जो 22 दिया है इसको देखते हैं क्या लिखा है, द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू। तो ये भी पढ़े थे आप 2000 शायद अभी आपने देखा था कि 20 में शायद आया था, देखो फिर आया है। तो एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं। तो क्या होता है, वर्ड पैटर्न भी और सेंटेंस पैटर्न दोनों होते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मतलब बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड इज। तो जो डायरेक्ट मेथड है इसकी जो उत्पत्ति है कहाँ से हुई है, तो इसकी उत्पत्ति अगर आप देखें बुक में तो फ्रांस से दिया है, जबकि इसमें क्या दिया है, अगर आप कौन सीरीज में देखेंगे तो इंग्लैंड को माना गया है। तो इसको एक बार आप जरूर चेक कर लेना जरूर, है ना। वैसे फ्रांस ही हमने पढ़ाया भी है, तो फ्रांस है, बाकी देख लेना इस क्वेश्चन को एक बार आप। ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ डिफर इज, तो डिफर का एडजेक्टिव क्या होता है ये बताना है। तो जो डिफर है इसका जो एडजेक्टिव है वो क्या होता है, वो होता है डिफरेंट। तो डिफर का एडजेक्टिव क्या होता है, डिफरेंट होता है। अगला क्वेश्चन देखें 25 क्या दिया है, व्हाट आर वन ऑफ दी टू प्रोडक्टिव स्किल। इसमें से कौन सी दो प्रोडक्टिव स्किल के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो कौन कौन से हैं, तो जो स्पीकिंग और राइटिंग होता है, मतलब बोलना और लिखना, बोलना और लिखना, ये जो होता है ये प्रोडक्टिव स्किल को डेवलप करता है, तो इसके अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट देखिए, दी सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड वाज एडॉप्टेड बाई। जो सब्स्टिट्यूशन टेबल का जो मेथड है ये किसके द्वारा एडॉप्ट किया गया था, तो उनका नाम है H.E. पॉमर। क्या नाम है, H.E. पॉमर। ठीक है ना, इसको याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 27 नंबर क्या दिया है, लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम। लैंग्वेज को सीखा जाता है या सीखा जा रहा है किसके द्वारा, कहाँ से प्रारंभ करते हैं। किसी भी भाषा को अगर सीखना है हमें तो उसके शुरुआती दौर पे हम क्या करते हैं, तो क्या करते हैं, तो आप कहेंगे लिसनिंग, है ना। कोई भी बालक तुरंत लिख तो सकता नहीं, पहले है ना टीचर के द्वारा ज्ञान को सुनता है, फिर धीरे धीरे सीखता हुआ जाता है। तो जो स्टार्टिंग पूछ रहा है ना, शुरुआती कहाँ से होती है, तो क्या होगा, लिसनिंग, सुन करके। अगला देखते हैं, फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ। फोनेटिक्स के अंतर्गत जो ये फोनेटिक्स किसका विज्ञान है ये पूछ रहा है। तो फोनेटिक्स में हम विभिन्न प्रकार की साउंड्स का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना, ध्वनियों का अध्ययन करते हैं, जिसे हम फोनेटिक्स कहते हैं। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी बन गया एक प्रकार से कि साउंड्स का फोनेटिक्स जो है क्या होता है, तो क्या होता है यहाँ पे साउंड्स होगा, फोनेटिक्स। ठीक है ना, तो फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ साउंड्स। अगला देखिए आप 29, एडजेक्टिव ऑफ सक्सेस इज। सक्सेस का एडजेक्टिव क्या होता है, तो सक्सेस का जो एडजेक्टिव होता है वो होता है सक्सेसफुल। क्या होता है, सक्सेसफुल। ये जरूर एग्जाम में आपके आएंगे एडजेक्टिव, एक बार आप देख भी लेना। यदि आप अभी तक तैयार ना हो तो आप एक बार, अभी समय है, आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। 30 नंबर देखें आप क्या दिया, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। दिए गए वाक्य को पूरा कीजिए। तो ये देखते हैं क्या लिखा है, नॉलेज इज डेंजरस थिंग, है ना। नॉलेज इज डेंजरस, तो नॉलेज के साथ हमेशा क्या लगेगा, ए लिटिल, है ना। अल्प ज्ञान जो होता है ये क्या होता है, खतरनाक होता है ना। तो ए लिटिल डेंजरस इज डेंजरस थिंग, ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। तो ऑप्शन क्या सही होगा, बी इज द राइट आंसर। लिटिल नहीं लगेगा, द लिटिल भी नहीं लगेगा, लेस भी नहीं लगेगा, क्या लगेगा, नॉलेज के पहले क्या लगाया जाएगा, तो ए लिटिल। तो ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 31, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड इज आल्सो नोन एज। अभी इसको आपने ऊपर देखा था, है ना। तो ये जो होता है क्लासिकल मेथड है, क्या है, क्लासिकल मेथड के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखें 32 नंबर देखें, द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड इज।
तो जो डायरेक्ट मेथड है इसकी जो उत्पत्ति है कहाँ से हुई है, तो कहीं कहीं इंग्लैंड भी दिया गया है ना, अगर आप देखेंगे। और ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, और जो हमने देखा है कि जो हमने बुक देखी है उसमें तो जो है फ्रांस को भी दिया गया है। अब किसको सही माना जाए, है ना, अगर इसके अनुसार देखा जाए तो इंग्लैंड ही सही है। तो एक बार इस क्वेश्चन को जरूर आप देख लेना, मैं पहले बता रहा हूँ, है ना, इसमें डाउट है, एक बार आप क्लियर कर लेंगे एग्जाम से पहले ही। तो देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट्स द सेंटेंस, तो कह रहा है हार्डली, मतलब मुश्किल से, हैड आई रीच द स्टेशन, जब मैं, बहुत ही मुश्किल से जब मैं स्टेशन पहुंचा, मतलब मुश्किल से मैं स्टेशन पहुंचा ही था, इसका अर्थ यही है, मुश्किल से मैं स्टेशन पहुंचा ही था कि द ट्रेन लेफ्ट, ट्रेन जा चुके थे। तो क्या लगेगा, व्हेन, क्या भरा जाएगा इसमें, व्हेन भरा जाएगा, ठीक है ना। तो व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। नाउ नेक्स्ट 34 देखिए, फ्रेम वर्ब फ्रॉम द वर्ड पोजीशन, है ना। तो पोजीशन जो वर्ड है इसका वर्ब क्या होगा, तो इसका वर्ब क्या होगा, तो इसका वर्ब होगा आपका जो है पोजेस, क्या होता है, पोजेस। तो याद रखेंगे, जो पोजीशन है वर्ड, इसका जो वर्ब है वो क्या होगा, पोजेस होगा, मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 35 देखिए, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग, कह रहा है कि वन मस्ट डू ड्यूटी, तो क्या भरा जाएगा, वंस भरा जाएगा, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, क्या होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज, क्या होता है, तो ये है कंट्रोवर्सी रीडिंग सिस्टम, क्या होता है, कंट्रोवर्सी, ठीक है, कंट्रोवर्सी रीडिंग सिस्टम, यही हो जाएगा कम्युनिकेटिव अप्रोच, यही होता है ना। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 37, मेथड्स एंड अप्रोचेज ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज, क्या है, तो मेथड्स एंड अप्रोचेज मतलब तरीके और अप्रोच करना, ग्रहण करना आप टीचिंग इंग्लिश को ग्रहण करने का क्या है, तो बताइए क्या होना चाहिए यहाँ पे। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के द्वारा भी हम सीखते हैं, डायरेक्ट मेथड भी है इंग्लिश को सीखने का तरीका, कम्युनिकेटिव भी है ना, बातें करके। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऑल ऑफ दीज, ये सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ट्रांसलेशन इन एनी शेप और फॉर्म इज बैनिज्ड फ्रॉम द क्लासरूम इंक्लूडिंग द यूज ऑफ मदर टंग, मातृभाषा, एंड ऑफ द बाइलिंगुअल डिक्शनरी। मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये किसके द्वारा दिया गया, हु सेज दिस स्टेटमेंट, मतलब इस कथन को किसने कहा है, तो उनका नाम है मेंसन एंड पटेल, ये दो लोग थे, इन्होंने मिलकर ये कथन दिया है कि ट्रांसलेशन इज इन एनी शेप और फॉर्म इज वैनिज्ड फ्रॉम द क्लासरूम इंक्लूडिंग द यूज ऑफ मदर टंग एंड ऑफ द बाइलिंगुअल डिक्शनरी। तो मेंसन एंड पटेल राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 39, कंप्रहेंशन सिंपली मीन्स, कंप्रहेंशन का साधारणतया मतलब क्या होता है, क्या अर्थ होता है, तो क्या होता है देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग राइटिंग पेज, एक्सप्लेनिंग राइटिंग पेज, या फिर बोथ ए एंड बी। तो कंप्रहेंशन का यहाँ पे दोनों के दोनों अर्थ होंगे, मतलब अंडरस्टैंडिंग समझना, राइटिंग पेज लिखने के लिए, और एक्सप्लेन भी करना, रिटन पेज लिखे हुए पेज का एक्सप्लेन करना, ये दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 40 नंबर देखें आप, कम्युनिकेटिव अप्रोच इम्प्रूव योर, क्या चीज़ को इम्प्रूव करता है कम्युनिकेटिव अप्रोच जो होता है ना। तो इसमें जो राइट होगा वो क्या हो जाएगा, ये जो हमारा प्रोनाउंसिएशन होता है स्किल, है ना, राइटिंग को नहीं, लेक्चर को नहीं, नन ऑफ दिस, तो ऐसे भी गलत होगा। प्रोनाउंसिएशन जो स्किल होती है इसको जो है इम्प्रूव करता है कौन, कम्युनिकेटिव अप्रोच जो होता है। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 41, सब ऑर्डिनेट क्लॉज आर, तो जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज है वो एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है, नाउन भी होता है, इस प्रकार डी इज द राइट आंसर, मतलब ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, है ना, सब्जेक्ट को इसमें अंडरलाइन करना है। तो राधा वाज ग्रेटफुल टू हर टीचर्स फॉर देयर काइंड हेल्प, तो इसमें क्या हो जाएगा अगर देखा जाए कि इसमें कर्ता कौन है, तो राधा, है ना, राधा वाज ए ग्रेटफुल, तो इसमें क्या हो जाएगा, राधा जो है ये सब्जेक्ट होगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, है ना, ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 43, एडवर्ब क्लॉज आर, एडवर्ब का क्लास कौन कौन से है इसमें, तो ये हमें बताना है। तो टाइम भी है,
प्लेस भी होता है मतलब स्थान भी, समय भी, पर्पज उद्देश्य भी, ये सभी जो होते हैं क्लॉज के ही एडवर्ब होते हैं। तो इस प्रकार हम बोलेंगे ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, फाइंड द नाउन ऑफ फॉलोइंग सेंटेंसेस, है ना। इसमें आपको नाउन को फाइंड करना है। तो दी बॉय इज जंपिंग, मतलब इस सेंटेंस में कौन सा नाउन है। नाउन मीन्स करता क्या है ना। करता कौन है, जो काम को करता है वही करता होता है। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा, है ना। क्या पूछ रहा है, नाउन ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस। तो दी बॉय लड़का है जो जंपिंग, है ना। नाउन इसमें कौन है, लड़का है एक प्रकार से देखा जाए तो, क्योंकि जंपिंग तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, वर्ब होगा ना, क्योंकि ये भी हमें डाउट ही लग रहा है इसमें। तो इसमें डाउट क्या, अगर नाउन पूछ रहा है तो लड़का ही तो होगा नाउन, है ना। जंपिंग जो है ये तो क्या होगा कि जो सीरीज है इसमें ये भी रॉन्ग दिया गया है। नो नो नो, रॉन्ग नहीं दिया यार, सही है, हम खुद, है ना, रॉन्ग नहीं दिया, बॉय को ही माना गया इसमें भी, हमने देखा उठा के, तो यही सही है, क्योंकि नाउन तो यही है ना, जो काम को करेगा वही करता होता है, तो बॉय होगा, मतलब ऑप्शन सी सही है, सही है, सही है। 45 देखिए, हाउ मैनी नाउन्स इन फॉलोइंग सेंटेंसेस, इसमें कितने नाउन हैं। आगरा लाइज, मतलब आगरा लाइज ऑन द बैंक ऑफ द यमुना, मतलब यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो बताइए इसमें कितने नाउन हैं, ये आपको इसमें चुनने पड़ेंगे। तो कितने नाउन हैं, तो बताइए कितने नाउन है इसमें, 3, क्योंकि आगरा, है ना। नाउन क्या है, नाउन की डेफिनेशन क्या है, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। तो यहाँ पे आगरा प्लेस हो गया, बैंक, है ना, ये भी हो जाएगा, यमुना मतलब किनारा, और यमुना नदी है, ये भी हो जाएगा। तो तीन नाउन है इसमें, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए आप, कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट द सेंटेंस, नो ब्यूजेस एंड टैक्सीज वेयर रनिंग, उसके बाद द रोड, तो रोड पे रोड लगा है वर्ड, तो बताएं क्या भरेगा, ऑन द रोड होता नहीं है, ऑन भरा जाएगा वर्ड, क्योंकि रोड लगा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे आप, कह रहा है 49 में, अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, मतलब दिए गए वाक्य में आपको एडजेक्टिव ढूंढना है। क्या दिया गया है वाक्य, द राजधानी एक्सप्रेस इज ए फास्ट ट्रेन, जो राजधानी एक्सप्रेस है ये क्या है, बहुत ही तेज चलने वाली ट्रेन है। तो इसमें हमको चुन के बताना है कि राइट क्या होगा इसमें, है ना। तो बताइए क्या होगा, एडजेक्टिव क्या है, फास्ट चलना, मतलब तेज चलना, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट देखिए 50 नंबर, मतलब 50 नंबर, अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, मतलब इस सेंटेंस में आपको अंडरलाइन करना है एडजेक्टिव, इसमें भी ढूंढना है एडजेक्टिव। आगरा इज ए लार्ज नॉइजी सिटी, है ना। आगरा इज ए लार्ज, मतलब आगरा एक बड़ी और नॉइजली सिटी है ना। इसमें आपको एडजेक्टिव ढूंढना है। तो बताइए इसमें एडजेक्टिव क्या होगा। तो लार्ज, लार्ज भी एक प्रकार से एडजेक्टिव भी है ना, लार्ज भी तो हो जाएगा। आगरा ये तो नाउन है, आगरा तो नाउन है। सिटी अगर बात करें सिटी, तो सिटी भी एक प्रकार से शहर हो गया, स्थान हो गया, नाउन हो जाएगा। नॉइजी ये, तो ए और डी दोनों, मतलब ऑप्शन नंबर ई सही होगा इसमें, है ना। 50 में ऑप्शन ई सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखें आप, अंडरलाइन द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, अब की बार आपको वर्ब मतलब क्रिया ढूंढना है। एन आउल लिव्ड इन द होल ऑफ द ट्री, जो एक उल्लू है वो कहाँ रहता है, पेड़ में, पेड़ के छेद में रहता है ना, होल में रहता है, मतलब क्षेत्र में रहता है। तो बताइए इसमें ढूंढना है कि इसमें वर्ब क्या है, क्रिया क्या है। तो एन आउल ये तो आपका बन जाएगा क्या, ये तो आपका हो जाएगा नाउन। लिव्ड, लिव्ड मीन्स रहना, तो यही तो है क्रिया, रहना ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, लिव्ड। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट 53, थोड़ा सा आप टाइम और देंगे, पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे हम इसी में ही। वी कैन प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड, व्हिच टाइप ऑफ गिवन सेंटेंस, ये कैसा वाक्य है ना। कि वी कैन प्रूव्ड, हम सिद्ध कर सकते हैं, दैट माने कि द अर्थ इज राउंड, है ना, पृथ्वी क्या है, गोलाकार स्थिति में। व्हिच टाइप इज गिवन, ये कैसा वाक्य है ये बताना है। तो ये जो वाक्य है ये है एक कॉम्प्लेक्स वाक्य, सेंटेंस, मतलब हिंदी में वाक्य बोलते हैं ना, इसीलिए निकल गया, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ये। नेक्स्ट, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टेंसेज, टेंस के कितने प्रकार हैं। तो ये तो सबको पता है कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, और उनके अलग अलग 4 प्रकार हैं, कुल 12 हो जाते हैं। कौन कौन होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर प्रेजेंट के अलग अलग 4 हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसे सबके हैं तो 12 हो जाते हैं।
लेकिन यहाँ तो 12 ऑप्शन दिया नहीं। तो टेंस के कितने प्रकार होते हैं? शुरुआती 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वर्तमान, भूत और भविष्यकाल। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है? तो प्रेजेंट टेंस तो 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा सुनेंगे आप? प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। क्यों? राइट, यही सही हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट होगा। 56 देखिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस। तो ये टेंस भी कितने प्रकार का होता है? 4 ही प्रकार का होता है, 4 टाइप्स का होता है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। पास्ट टेंस इज डिवाइडेड इनटू, कितने भागों में बांटा गया है? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और एक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो किसी में नहीं दिया। तो अगर इसके अनुसार देखें तो ऑल ऑफ दीज, मतलब इनमें से सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट, क्योंकि इसके भी 4 प्रकार होंगे ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाउ मैनी काइंड्स इन प्रीपोजिशन, है ना, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के कितने प्रकार हैं? तो प्रीपोजिशन जो होता है इसके जो प्रकार हैं ये है 5 प्रकार के, ठीक है। अभी लास्ट में इसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे, अगला देखते हैं हम क्या दिया गया है। सम जनरल प्रीपोजिशन आर, सम जनरल प्रीपोजिशन आर कौन कौन से हैं? तो ऐड भी होता है, ऑन भी है, इन भी है, ये सभी के सभी प्रीपोजिशन होते हैं। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर, मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ कंजंक्शन, कंजंक्शन कितने प्रकार का होता है? तो जो कंजंक्शन होता है वो 3 प्रकार का होता है, इसको भी हम लास्ट में एक टेबल लाए हैं आपको दिखाएंगे, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 62 देखें आप, काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेट, काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आर। तो जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ये है, इसमें से कौन कौन से ये हमें बताना है 62 में। तो ये देखते हैं, तो इसको भी अभी आपको दिखाएंगे हम क्या होता है। कम्युलेटिव, अल्टरनेटिव, है ना, एडवर्सेटिव, तो इस प्रकार इसमें सभी सही है, तो ऑल ऑफ दीज, मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 63 देखें आप, काइंड्स ऑफ सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आर। तो टाइम, पर्पज, है ना, और ये सब सही है इसमें, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये पहले भी आपको मिला था अभी। तो 63 में क्या सही हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम, काइंड्स ऑफ सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये तो वही वाला है, फिर से आ गया है, तो ऑल ऑफ देम होगा, क्योंकि टाइम भी होता है, कंडीशन भी और पर्पज भी, उद्देश्य भी, समय भी और अवस्था स्थिति भी। नेक्स्ट 64 देखें आप, सम कॉमन सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आर, इसमें से कौन कौन से हैं जो कि कॉमन सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हैं, तो ये बताना है 64 में। तो देखिए, एज लॉन्ग एज ये भी लगता है सेंटेंस में, आल्दो भी लगता है, यद्यपि, एज इफ ये भी लगता है, तो ये भी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, फिल इन द सुटेबल प्रीपोजिशन इन फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये जो सेंटेंस दिया गया है वाक्य, इसमें हमको एक उपयुक्त उचित जो है प्रीपोजिशन लगाना है। क्या लिखा है? सुधा जम्प्ड द रिवर, तो सुधा जो है जंप लगाती है, कूदती है, द रिवर रिवर, तो बताओ रिवर के साथ क्या लगना चाहिए? तो आप कहेंगे इनटू, ठीक है ना, क्या भरा जाएगा? इनटू। आपको इन भी सही लग रहा होगा जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है ना। क्या सही होगा इसमें? डी होगा। ऑन तो वैसे भी गलत है, क्योंकि जब रोड पे कोई चीज़ चलती है तो वहाँ ऑन लगता है, और जब कोई प्लेस हो तो वहाँ पे एट लगता है, और इन नहीं लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा? इनटू, क्योंकि नदी के अंदर कूद रही है, ठीक है ना, इनटू होगा। अगला, फिल इन द सुटेबल प्रीपोजिशन, फिर आपको, है ना, सुटेबल प्रीपोजिशन को सिलेक्ट करना है। क्या लिखा है? मिस्टर नरेंद्र मोदी वन द ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर। अब इनके साथ क्या लगाया जाएगा? तो बताइए क्या होना चाहिए? तो मिस्टर नरेंद्र मोदी वन ऑफ दी, है ना, कहते हैं ना वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन, तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर, तो ऑफ भरा जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखें आप 67, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इज कंपाउंड सेंटेंस। यहाँ से भी 100% एग्जाम में लगभग क्वेश्चन आते ही आते हैं बदलने के लिए, कहना इसको कंपाउंड में बदलना है, ठीक है ना। कौन सा है? क्या है सेंटेंस? व्हेन द सनसेट, मतलब जब सूर्य छिपेगा, बी रिटर्न होम, हम घर चले जाएंगे, ठीक है। तो बताइए इसका क्या बनेगा 67 में? तो अगर देखिए पहला वाला, द सनसेट एंड, जब कंपाउंड हो ना तो वहाँ पे एंड लगा के बना होता है, तो द सनसेट एंड बी रिटर्न होम, क्या हो जाएगा? जब सूर्य छिपता है, मतलब छिप जाएगा, एंड बी रिटर्न होम, तो इसमें ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। 67 में ए ही सही होगा, ठीक है। बाकी ये क्योंकि जाएंगे, रिटर्निंग, ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या लिखा है? फिल द प्रीपोजिशन
ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस, इसमें भी आपको सिलेक्ट करना है आई सेल कम, आई सेल कम। उसके बाद क्या दिया, एन आवर, समय दिया गया है ना। अब समय के साथ क्या लगेगा, तो इन एन आवर क्या लगेगा, एट तो लगेगा नहीं, टू भी नहीं लगेगा, टू एंड आवर गलत हो जाएगा, है ना। इन एंड आवर, तो इन भरा जाएगा, ठीक है ना। आई सेल कम इन एंड आवर, तो इसमें सी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 69 देखें आप, बस थोड़ा सा और वेट करेंगे 5 मिनट बस, और उससे कम में भी हो जाएगा। क्या लिया है, द ट्रेन वाज पासिंग, है ना, ए टनल, एक टनल से गुजर रही है, सुरंग से गुजर रही है, तो इसके साथ क्या भरा जाएगा 69 में। तो अगर 69 में टनल वर्ड लगा है क्योंकि अंदर से गुजर रही है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, थ्रो लिखा जाता है। तो क्या होगा, द ट्रेन वाज पासिंग थ्रो ए टनल, मतलब एक टनल को पार करके निकल रही है ट्रेन, ठीक है ना। इन नहीं होगा, इन मीन्स ये गलत होगा, पान भी नहीं, फ्रॉम भी गलत होगा, से थोड़ी ना होगा। थ्रो क्योंकि ट्रेन जो है इसको पार करेगी, ठीक है ना, इसके अंदर से गुजरेगी, थ्रो लगाया जाता है, थ्रो। तो दी ट्रेन वाज पासिंग थ्रो ए टनल, थ्रो ए टनल। नेक्स्ट, ही इज नॉट एलिजिबल, अभी आपने पढ़ा था इसके पहले भी, एलिजिबल के साथ क्या लगता है, फॉर लगता है, ठीक है ना, क्या लगेगा, फॉर लगेगा, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विथ ए अप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, क्या भरा जाएगा इसमें, ही इज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब है, ही इज हैप्पी, है ना, वह बहुत गरीब है, वह बहुत खुश है, प्रसन्न है, तो क्या भरेंगे इसमें, यट, है ना। वह बहुत गरीब है फिर भी वह क्या है, बहुत प्रसन्न है, तो यट भरा जाएगा इसमें। एज वेल एज नहीं होगा, ये गलत होगा। नाइदर तो वैसे भी नहीं भरा जाएगा, नाइदर और नॉर एक साथ लगते हैं, और आइदर और एक साथ लगते हैं। 72 देखें आप, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विथ अप्रोप्रिएट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसमें भी वही करना है। दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग दैट, अब इसके साथ क्या भरेंगे, बुक दिया गया है इसमें, तो इसमें जो भरा जाएगा देन होगा, तो दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन दैट, है ना। नेक्स्ट देखते हैं 73, ए गुड प्लान फॉर ए पिक्चर कंपोजिशन ऑफ द काइंड वुड बी, इसमें क्या भरा जाएगा, तो ये देखते हैं। इंट्रोडक्शन नो, बॉडी ऑफ द कंपोजिशन, बॉडी ऑफ द कंपोजिशन ये थोड़ी ना होगा, ए गुड प्लान फॉर ए पिक्चर बोल रहा है। कंक्लूजन, है ना, क्या ये सही होगा कंक्लूजन, तो कंक्लूजन भी नहीं होगा, निष्कर्ष थोड़ी ना होगा। ऑल ऑफ दीज, अगर देखा जाए इसमें इंट्रोडक्शन मतलब ए गुड प्लान फॉर ए पिक्चर ए कंपोजिशन दिस काइंड वुड बी, है ना। तो अगर देखा जाए इसमें सब सही होना चाहिए, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन भी, बॉडी ऑफ कंपोजिशन, इसको एक बार आप देखेंगे 73 में, है ना, क्योंकि ऑल ऑफ दी जब दिया है तो लगभग सब में राइट यही होता है, एक बार आप देख लेना इसको भी। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ लेटर्स, है ना, लेटर्स कितने प्रकार के होते हैं ये बताने हैं हमें, तो कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के, है ना, कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। नेक्स्ट, व्हाट आर दी कंटेंट्स ऑफ ए गुड लेटर, गुड लेटर का कंटेंट्स है, इसमें से बताना। हेडिंग सही होगा, ग्रीटिंग सही होगा, है ना, हेडिंग, ग्रीटिंग, बॉडी ऑफ लेटर, तो इसमें सब सही होगा, है ना। गुड लेटर की बात कर रहा है तो हेडिंग भी होगा, ग्रीटिंग भी होगा, बॉडी ऑफ लेटर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल से, है ना, हु विल से टू टीच वी मस्ट यूज एक्सपीरियंस ऑलरेडी गेन्ड एज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर वर्क, तो किसने कहा है, ये क्वेश्चन जो स्टेटमेंट दिया गया है इसको दिया है, उनका नाम है रबर्न, क्या नाम है, रबर्न। चलिए लास्ट लेते हैं। अब मैंने बताया था कंजंक्शन के बारे में, देखते हैं जो 3 प्रकार के होते हैं कौन कौन से, लास्ट पेज रहेगा। तो पहले कंजंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है, कंजंक्शन क्या होता है। एक कंजंक्शन इज ए पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ इसके स्पीच का ये क्या है, एक भाग है। दैट, जो कि यूज होता है कनेक्ट टू, मतलब 2 चीज़ें या फिर अधिक, 2 या 2 से अधिक जो वर्ड है इनको कनेक्ट करने के लिए यूज में आता है कंजंक्शन, है ना। फ्रेज को, वर्ड को, फ्रेज को, क्लासेस और एक सेंटेंस मतलब एक वाक्य को जोड़ने के काम में आता है। और इनके 3 प्रकार कौन कौन है ये देखिए, 3 है। पहला है ये जिसको कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसके अंतर्गत क्या क्या होता है, कौन कौन से, फॉर,
एंड, नॉर, बट, और, एट, सो, ये आते हैं। एग्जाम्पल देखिए दिया गया है ना, एग्जाम्पल है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। दूसरा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसमें क्या क्या लगता है, जैसे कि एज सेंटेंस में लगेगा, आफ्टर है, बिफोर है, इवन है, देन है, दैट है, ये होते हैं कंजंक्शन जो कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंतर्गत आते हैं। और थर्ड टाइप होता है इसका कोरिलेटिव कंजंक्शन। इसका जो है सेंटेंस में जो वाक्य लगता है उसमें क्या किससे जुड़ता है, तो नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, है ना, नॉट, बट, ये सब लगे होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और देख सकते हैं कंजंक्शन 3 टाइप के होते हैं। तो इस प्रकार आपने लगभग क्या सभी के सभी क्वेश्चन आपने कंप्लीट किया। यदि हमसे कहीं भी त्रुटि हुई है तो आप हमें सुझाव दे सकते हैं आप कमेंट में, ठीक है ना। तो चलिए आप लगातार बने रहे हमसे, पूरा वीडियो को देखा, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी इससे, है ना, क्योंकि रिपीट होते हैं क्वेश्चन, आपने देखा है प्रीवियस ईयर भी आपको पता चल गया कौन कब आया था। तो लगातार आप कनेक्ट रहे, आपने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना, है ना, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो कर लेना, और भी अपने मित्र से करवाना, है ना, जो भी सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट में होंगे। और भी आपको जानकारियाँ हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेंगी टीचिंग संबंधित। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।